जय जवान जय किसान ये नारा कई सालों से लगातार गूंजते आ रहा है, क्योंकि सरहद पे जवान और खेतों में किसान। लेकिन आज का ऐसा वक्त है कि एक ही सड़क पे और एक ही जगह पे जवान और किसान दोनों जगह मौजूद हैं और मुद्दा एक किसान बिल। कृषि बिल के विरोध में लोग यहाँ बैठे हैं, जवान भी हैं, किसान भी हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, जिसके विरोध में पिछले 56 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं। सर, आप सरहद पे थे, इतने सालों आप वहाँ लड़े, दुश्मनों से आपने मुकाबला किया, लेकिन आज अपने ही देश में सड़कों पे बैठ के आप किसका विरोध कर रहे हैं? हम जब सरहद पे थे वो लड़ाई हमें बहुत आसान लग रही थी, इसलिए कि वो लड़ाई हमें पता था दुश्मन सामने खड़ा है, उसको गोली मारेंगे जब वो हमें मारेगा। यहाँ जो लड़ाई है ये अपने घर के लिए है। हम वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये बोले कि सरकार के साथ लड़ रहे हैं, हम उस काले कानून के विरोध में लड़ रहे हैं जो सरकार ने बनाया। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, एक हम छोटे होते थे एक कहानी पढ़ते थे, कोई लकड़हारा था जिस टेली पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। मेरे को सरकार में और उनमें कोई फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी देर कटने के बाद वो नीचे गिरा। ये सरकार भी जिस किसान के रीढ़ की हड्डी है जो देश की, उसी को काट रही है, तो जो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो इंसान कैसे खड़ा होगा। दूसरी बात ये है कि झांसी की रानी को हम लोग अभी तक याद कर रहे हैं, झांसी की रानी को याद कर रहे हैं। हमारे में एक थी माई भागो वो थी जो अकेली लड़ी थी, वो भी उनको याद करते हैं। अभी किसान बेटियां यहाँ पर इतनी बैठी हैं, ये सरकार नहीं दिखाई देती। अभी जो पूरी लेडीज़, पूरी सरकार, बेटियां, जवानों की बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां मैदान में आ चुकी हैं। ये हारने वाला काम नहीं है, ये जीतने वाला काम है। हमने आज तक हारना नहीं सीखा, क्योंकि हम जीत के आए, जीते हैं और जीत के ही जाएंगे यहाँ से। जब तक कानून वापस नहीं तक घर वापसी नहीं है। चाहे आंदोलन 2 दिन चले, 2 महीने चले, चाहे 2 साल चले, 10 साल चले, ये किसान जो है बड़ी लंबी लेकर बैठे हुए हैं। तीसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूँ कि जो ये बोलते हैं 26 जनवरी हमारा भी हक बनता है। हम जवान थे तो परेड करने जाते थे, क्या अभी हम लोग वापस घर आ चुके हैं, किसान है तो परेड देखने भी नहीं जा सकते, देखने जाएंगे। अगर मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे को भी साथ चलना चाहिए, अगर बेटा जाता है तो बूढ़े बाप को साथ चलना चाहिए, उसको भी देखने का हक है। ये अभी तक आंदोलन शांतिपूर्व चला है, इतना आंदोलन में शांति रही है, कोई कहीं भी कोई उन्नीकी नहीं हुआ है। हम जो परेड में भी जाएंगे तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, अपनी तरफ से शांतिपूर्व चलेंगे। सरकार की मर्जी है, सरकार करेगी क्या करेगी क्या ना करे। बाकी ये जो कुछ है हमारे नेताओं पर जो बैठे आगे उन पर निर्भर करता है, वो क्या करेंगे। जैसे वो डील करेंगे वैसे ही हम चलेंगे, क्योंकि जो घर में बड़ा होता है, जो बुज़ुर्ग होता है, जैसे वो बुज़ुर्ग डील करता है बच्चे वैसे ही चाहते हैं। अगर बुज़ुर्ग सही है तो बच्चे भी सही हैं। इसलिए अगर हमारे नेता बिल्कुल ठीक चल रहे हैं अभी तक, तो हम भी सही उनके पीछे चलेंगे। इससे अलावा सरकार को ये कानून जल्दी वापस लेना चाहिए, ताकि ये जो आंदोलन चला हुआ है ये जल्दी से जल्दी वापस अपने घर को चला जाए। जो इन्होंने लठ मारे उसके बारे में तो आपको क्या बताऊं, आपने देखा ही है हरियाणा बॉर्डर पे हमारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये आप जानते हैं। तो इसलिए मैं इनको 2 ही बातें कहना चाहता हूँ। हमें वो जब जाते हैं तो बता देते हैं, अभी ऐसे कर लो, कुछ सजा दो या सजा लो, सजा नहीं मांगने आए। हमें ज्ञान मत बांटो, आपसे सीख नहीं मांगी। हमें ज्ञान मत बांटो, आपसे सीख नहीं मांगी। हमें अपना हक मांगा है, किसी से भीख नहीं मांगी, आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सर, आपका नाम बताइए। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। कब से आप यहाँ बैठे हैं? 16 दिसंबर से हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार सुनना नहीं चाहती है, आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। सरकार सुन रही है, जहाँ बैठे हैं रडार GPS होता है, आपकी घड़ी का टाइम देखा जा सकता है। वायुमंडल में आवाज़ें गूंज रही हैं, ऐसा नहीं है हम तंत्र में रहे हैं, आप भी जानते हैं, सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन सुनने का प्रयास नहीं कर रही है, क्योंकि उस सत्ता में मद में इस समय देश बचाओ नहीं पार्टी बचाओ की बात हो रही है। और ऐसे ही दुर्योधन था, रावण था, कंस था, उसने भी नहीं सुना था। ये पाप है ना, हार नहीं मानता, अंग्रेज भी नहीं, मुगल भी नहीं, पूर्ववर्ती सरकारें भी नहीं, लेकिन सबको जाना पड़ा ना। ऐसे ही ये पाप हार नहीं, अंत तक
वार्ता कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मानेगा। घसीट के, आप जानते हैं जो आंदोलन क्रांतियाँ क्या, तो घसीटे जाते हैं लोग। हम आप भी नहीं रोक सकते उस क्रांति को, तो होने वाला है मंजर पूरी दुनिया जान गई। शायद वो मुट्ठी भर लोग संसद में, भारतीय संसद, वो नहीं जान पाई, सभी लोग जान गए। जी सर, एक सवाल था, ये आंदोलन खत्म होगा या सरकार? सरकार कौन, मैं पूछता हूँ सरकार कौन? असली सरकार तो जनता है ना। जन बड़ा है, तंत्र नहीं, लोग बड़ा है, तंत्र नहीं। तो निश्चित रूप से जीत जनता की होगी। अगर उस देश के लिए वो कानून कोई भी सही है तो उसको, जैसे सऊदी अरब में अगर किसी चोर चोरी करता है तो हाथ काट लेते हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। वो जनता चाहती है, ऐसा तो है। अगर इस देश की जनता 70% चाहती है कि बिल वापस हो तो वापस होना चाहिए। और दिक्कत क्या है मुझे बताइए, ये बिल उसी दिन संदेह घेरे में आ गया था, आपको अध्यादेश लाने की जरूरत थी? रात के अंधियारे में स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। आप सबसे पूछते, किसानों से, किसान नेताओं से, बुद्धिजीवियों से, अपने कृषि वैज्ञानिकों से, फिर संसद के पटल पर लाते, फिर जो होता। तो आपको क्या जरूरत थी बताए? किन स्थितियों पर आपका अधिकार बनता है लाना अध्यादेश, किन स्थितियों परिस्थितियों में? उसी दिन संदेह घेरे में काला बिल है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जी सर, आपका नाम? बोले कि एक सुबेदार मेजर जयप्रकाश सिंह मिश्रा, एक सवाल ये था, संस्थापक और राष्ट्रीय वेटरन्स एसोसिएशन। बहुत कम वक्त होता है कि जब किसान और जवान एक साथ में एक मांग करें। बहुत कम वक्त नहीं हुआ, आज के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज के इतिहास में पहली बार हुआ है जवान मैदान में खड़े हैं। और इसलिए खड़े हैं कि जो है कि सरकार जो है कि ये लोकतंत्र का हनन कर रही थी। यहाँ लोकतंत्र मिट रहा था, जनतंत्र मिट रहा था। ये तो किसान आंदोलन जो है, ये 3 बिल एक बहाना के रूप में आ गया। क्योंकि ये भी है, अगर ये 3 बिल लागू हो जाता है तो लोग का ज़मीन के ऊपर अधिकार हट जाएगा, लोगों का फिर प्रतंत्र हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां हैं, चरम अत्याचार, भ्रष्टाचार, बुराइयां सारे चरम सीमा पर आ गई थी। आज आप देखिए, जन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जन रह गया है, तंत्र सारा इनका हो गया है। तंत्र जितना है पूरे सरकार के अंदर है, यहाँ तक कि संविधान के दायरे में जितने भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये खरीद चुके हैं। पूछे तो आज सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं है। और अगर जो निष्पक्ष है तो सुप्रीम कोर्ट की बात को ये मान रहे हैं कि आप बताइए? ये दूसरे के जब फंसते हैं, खुद जब फंसते हैं तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की गलियारे में जाके पिछवाड़े में छिप जाते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले। लेकिन ये वो खुद दिखा रहे हैं कि हम खुद सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानते हैं। 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने के लिए बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, आज तक इन्होंने किया? उसका कोई सूद ब्याज कुछ भी दिया? कुछ नहीं दिया। तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट की बात ये जनता से मनवाएंगे? ये जनता अभी किसी की बात नहीं मानने वाली है, क्योंकि ये सारे जिसको भी है संसद में पहुंचाया है, सरकार बनवाया है, इस जनता ने बनाया है। और ये जनता पूरा यहाँ इकट्ठा हो गई है। और यहाँ आप पूछे थे ना कि आंदोलन ख़त्म होगा कि सरकार ख़त्म होगी, यह आंदोलन भी ख़त्म होगा और यह सरकार भी ख़त्म होगी। यह जनता यहाँ इकट्ठा हुई है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, इनसे मनवाएगी भी और इनको ख़त्म भी करके जाएगी। क्योंकि यदि ये ख़त्म नहीं होंगे तो दोबारा इस तरह से फिर आंदोलन होंगे। इसलिए अब जो है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगा, जिसमें कि ऐसी व्यवस्थाएं रखी जाएगी जिसके इनके हाथ में यदि चाबी दिया जाता है तो इनको खींचने का भी हमारे पास ताकत हो। और जो है कि इनकी सारी बुराइयों को अभी ख़त्म किया जाएगा। अब इसी जवान, किसान और मजदूर में से जाकर वहाँ सत्ता में बैठेंगे। ये सारे चोर, भ्रष्टाचार अब अपना रास्ता नाप लेंगे। हमारा नाम देसा सिंह है। हम 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया, 1 इंच पीछे हटाया है। बड़े ज़ोर शोर से लड़े हैं। अब ये जो आंदोलन चल रहा है, हम तो आखिरी सवाल ये था, लोकशाही या तानाशाही क्या है? तानाशाही नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अभी क्या हो रहा है, लोकशाही है कि तानाशाही? तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। हम तो ये मोदी जी को एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं और 26 जनवरी से पहले ये अपना आंदोलन जो है इसको ख़त्म कर दे और जल्दी तीनों कानून वापस करके। और ये ठंड में मर रहे हैं, कितने हमारे बहन भाइयों की मौत हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े। हमारी 75 साल की उम्र है, ये सड़कों पर रोने वाली उम्र है हमारी उम्र है घर में बैठ के अरमान करने की। अब हम तो यही कहते हैं
26 जनवरी से पहले पहले इस आंदोलन को, इसके तीनों कानून वापस करके और बड़ा शुक्राने से इनको प्यार दे के घर से वापस कर दे। जी, कितना मुश्किल होता है सर कि अपने लोगों से लड़ना। एक जवान देश के बॉर्डर पे खड़े होके दुश्मनों से लड़ सकते हैं, लेकिन उसी देश के अंदर जब अपने लोगों से लड़ना हो तो काफ़ी मुश्किल होता है। आप क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए और अपने परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मनमोहन झा गामा है, पटना साहिब के रहने वाले हैं हम, और दिल में हिंदुस्तान बसता है। साहब इस सरकार बुड़बका गया है, बुधिया एकरा भ्रष्ट हो गया है, समझ गए। बताइए वो जो राज्य में राजा खाली अपने मन में के बात कहेगा तब प्रजा कहाँ जाएगा कहेला? प्रजा के कौन सुनेगा भाई? आई देश के विडम्बना हो गया है साहब कि जो किसान खेत में होना चाहिए था, जो जवान सरहद पर होना चाहिए था, जो नौजवान के हाथ में फैक्ट्री और कल कारखाना चलते रहना चाहिए था, उस सब कोई खाली करके अब बॉर्डर पर बैठाए हुए हैं। अब बात नहीं सुन रहे हैं हमरा। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से, ये मोदी जी सुन लीजिए हमरा बतवा, नहीं सुनिएगा तो पछताइएगा। काहे कि जिस देश का किसान सड़कों पर आ जाए, जिस देश का जवान सड़कों पर आ जाए, उस देश का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। हम लोग कमाने वाले बेटा हैं, अपने घर को खिलाएंगे ना तो देश खाता है। अब धरती का बंजर सीनमा चीर करके तब जाके अनाज उपजाते हैं। इस ठंडा में वो रजाई में रहते हैं तो हम पानी में हेल करके जो है ना गेहूं को पानी पटाते हैं ठंडी के मौसम में। लेकिन बहुत दर्द हो रहा है कि हम लोग वो हिंदुस्तान में जन्म लिए, जोन हिंदुस्तान में कर्पूरी ठाकुर जैसन, जोन हिंदुस्तान में राजनारायण जैसन, राम मनोहर लोहिया जैसन नेता पैदा लिए, वो देश में जो है आज एक व्यापारी प्रधानमंत्री बन गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के आत्मा के कितना दुख पहुंचता होगा वो, सोचिए, गहराई से सोचिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्य आत्मा जब ऊपर से देखते होंगे कि हमारे किसान पर लाठी बरसावे लगी, इस जवान को तैनात किया हुआ है जल्लाद की तरह, तो इस जल्लाद का तो अंत होना ही है, स्वाभाविक है। जो दिया फड़फड़ाता है समझिए कि तेल उसका ख़त्म होने के कगार पर है। और सबसे बड़का विडंबना कि आज तक की सरकार कोई भी आंदोलन अपने बुद्धि विवेक से समाप्त न करवा पाया। कहीं मुसलमान कह के, कहीं पाकिस्तानी कह के, कहीं खालिस्तानी कह के, कहीं उग्रवादी कह के फर्जी तरीके से फंसा के आंदोलन को समाप्त करने का प्रक्रिया अपनाया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। और आज फिर देख लीजिए, पहले तो हमको अलगाववादी कहा, खालिस्तानी कहा, उससे भी काम नहीं चला इसका, तो फिर कहा कि भाई ये तो किसाने नहीं है, ये तो मर्सिडीज वाला है। अरे भाई गेहूं होता है पंजाब में तो केरला वाले भाई किसान को क्या पता है? धान होता है केरला में तो भाई यहाँ भला क्या पता है? तो ये सबको बहकाना चाहे वहाँ से भी न बहके हम। फिर इनके पास आया कि एगो ताकत है NIA और क्या बोलते CBI, ED, पुलिस। अरे लगा ले भैया पुलिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा मांग है 3 काला कानून जो तू हमारे खिलाफ लाया है उसको वापस ले ले, तोरा से हमारा कोनो बैर नहीं है, तू हमारा देश का प्रधानमंत्री है, तोरा हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन तू देश के प्रधानमंत्री न बन के खाली अंधभक्त के जो प्रधानमंत्री बनल है ना, यह गड़बड़ बात है। अबहिन ले ये अपने बात मन के बात सुनावत रहले हैं, अबहिन ले अपने मन के बात सुनावत रहले हैं। अब 130 करोड़ की जनता के मनिया के बात सुने के पड़ी इनका। अब वो दिन खत्म हो गए कि सुनावते रहले हैं गाली, अब सुनाऊ के पड़ी। मैं तो सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक पंजाबी में बात कहना चाहता हूँ, किसान लड़ता कब है, किसान रोड पर कब आता है। आखां किस तरह की ते किवें आखां किस तरह की ते किवें आखां, दिल कहण तो पहला ही सग जांदा जीवी जट ते जट जमीन दे नाल, जीवी जट ते जट जमीन दे नाल पंगे पैण। जे कोई वट ते खंघ जांदा ਉਹ ਵਟਾਂ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਟ ਵਾਸਤੇ ਵਟਾਂ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ। ਛਿੜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੱਟ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵੇਂਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੱਟ ਤਦੋਂ ਵੇਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। इनके सिर पे पानी निकल चुका है। अभी
बैठे हैं, जाएंगे नहीं जब तक एक कानून वापसी नहीं होगा। तीनों काले कानून वापसी होंगे तब ये जाएंगे। विश्वास सर्वहारा का यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोश गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले धरती का जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। पूरब की लाली में, जो भारतीय लोकतंत्र बैठा हुआ है, पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी। दुनिया तुम्हारी करनी पर पछताएगी। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी करनी पे पछताएंगी, पछताएंगी, पछताएंगी। पिछले 2 महीनों से दिल्ली में किसानों का जोरदार आंदोलन शुरू है। किसान विधायक बिलों को तुरंत सरकार खारिज करे, इस मांग को लेकर किसानों और सरकार में खींचातानी। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसी बीच हमारे ओके न्यूज चैनल के संपादक दिल्ली गजियापुर बॉर्डर से खास किसान भाइयों से सीधी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके न्यूज चैनल। इस सड़क पे आप जहाँ तक देख सकते हैं लगातार इसी तरह से तंबू लगे हैं और लंगर लगाए जा रहे हैं। और इसी सड़क पे आज किसान भी हैं और जवान भी हैं और उनकी मांग है कि सरकार अपने कृषि बिल को वापस ले और किसानों के हित में बिल पास करे। कैमरा पर्सन रोहित गिरी के साथ मेरे पंडित, ओके न्यूज़, दिल्ली।